वेलकम टू गुरु नानक कोचिंग सेंटर। आप जान रहे होंगे बच्चों कि हमारे देश में और पूरे विश्व में एक इमरजेंसी आ चुका है, कोरोना वायरस, जिसके चलते ऑफलाइन क्लासेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा सारी संस्थाएं ऑफलाइन संस्थाएं बंद करा दी गई है। लेकिन आपकी स्टडी चलते रहे, इसके लिए हमारी टीम ने ऑनलाइन क्लासेस देने का प्रावधान किया है। तो जब तक गवर्नमेंट के अनुसार क्लासेस बंद रहेंगी तब तक आपकी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन ही चलते रहेगी। तो आप सभी बच्चों को से अनुरोध है कि आप ऑनलाइन क्लास को ज़रूर देखें ताकि आपकी पढ़ाई स्टॉप न हो। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में कर रहे थे उससे आगे हम लोग चलेंगे। मतलब जो क्लास चल रही थी वो बंद नहीं हुई है, बट आप घर पर पढ़िए, क्योंकि कोरोना वायरस समूह में फैलता है और इसको रोकने का एक बड़ा वे है कि आप समूह में ना रहें। इसके लिए आप घर पर रहिए और इंडिविजुअल पढ़ाई कीजिए ऑनलाइन क्लास के द्वारा। इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई है और ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होगी ये आपको सूचना दे दी जाएगी। तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहिए ताकि आपका स्टडी स्टॉप ना हो, ताकि आपका 12th का सिलेबस एट ए टाइम कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको मैंने बताया था कि चार्ज का कोई डिफिनीशन नहीं है। चार्ज की बिहेवियर क्या होगी, चार्ज को मेजर कैसे करेंगे, वो हमें जानना है। तो चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं। पहला प्रॉपर्टी हमने लिखा दिया था, फिर मैं दोबारा लिखा देता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ का वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। चार्ज करता क्या है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो हम लोग जिसमें मेजर करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट कूलम। किसी भी चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलम में, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट कूलम। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट चाहिए हमें? कूलम, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l0 t1 a1। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम। चार्ज बराबर करेंट इनटू मतलब q बराबर i t।
इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी को हम लोग जनरली जिस तरह ऐड करते हैं उस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड अलजेब्रिकली, मतलब हम लोग बचपन से जो भी सीखते आए हैं ऐड सब्ट्रैक्ट करना, उसी तरह हम चार्ज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का एग्जाम्पल कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, है ना। चार्ज पार्टिकल कौन कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। मास और चार्ज इन मैकेनिक्स, आप जानते हैं कि मैकेनिक्स में बेसिक प्रॉपर्टी कौन है? मास है। और उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज है। मास और चार्ज दोनों क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट मींस ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी पदार्थ का, ठीक ना। बेसिक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जिसके बारे में आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं यार, ठीक है ना। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी, आपको इसको लेकर चलना होगा। इसकी बिहेवियर को आप जान सकते हैं, इसको मेजर कैसे करते हैं वो जान सकते हैं, लेकिन इसकी डिफिनीशन क्या है ये आप नहीं जान सकते हैं, अभी तक हमें नहीं बताया गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ग्रीक में बताया है 600 BC, 600 पूर्व, ठीक ना। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है वो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। किसी भी चार्ज को, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, उसको कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, कूलम, ठीक ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कौन सी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो 2 टाइप में बटा हुआ है। तो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, चार्ज जो है ऑलवेज कम्स विथ मास। किसी भी पार्टिकल का अगर चार्ज है तो उसके पास मास होगा ही होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट नेसेसरी। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास चार्ज है तो कंफर्म है कि उसके पास मास है, लेकिन जिसके पास मास हो और उसके पास चार्ज होना कोई कंपलसरी नहीं है। जिसके पास चार्ज है उसके पास कंफर्म 100% उसके पास मास होगा, लेकिन किसी एटम के पास अगर मास है तो उसके पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, है ना। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, मतलब जिस पार्टिकल के पास, जिस आइटम के पास चार्ज है उसके पास मास होगा ही होगा, लेकिन उल्टा उसका नहीं होगा। उल्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास मास होगा उसके पास चार्ज होगा ही होगा, लेकिन जिसके पास चार्ज होगा उसके पास मास कंफर्म होगा। अब चार्ज और मास के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स में मास के बारे में जानना था और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज के बारे में जानना है। तो चार्ज जो है 2 टाइप्स का होता है। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब मास जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसका कोई टाइप नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन चार्ज 2 टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, मतलब चार्ज जो है वह स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास डिपेंड अपॉन स्पीड। मास जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आइंस्टाइन के द्वारा जो इक्वेशन दिया गया उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर वो मोशन में आ जाए तो उसकी मास इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द रेस्ट मास। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास है हमारा, रेस्ट मास, ठीक है। और ये क्या है? एक्चुअल मास, ठीक है। ये रेस्ट में, जब आप कोई भी बॉडी रेस्ट में हो तो उसकी मास एम नॉट। अगर वो बॉडी मूव कर रही है किसी स्पीड से तो क्या होगा? एक्चुअल मास। मतलब आइंस्टाइन के अनुसार कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है और वो अगर मोशन में आ जाए तो दोनों अवस्था में, दोनों सिचुएशन में
जो उसकी मास होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोग क्लास 11th में मास को कांस्टेंट मानते थे, बिकॉज जो हमारा वेलोसिटी होता है किसी भी बॉडी का वो कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो यहाँ पर c है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो आप देख रहे होंगे कि इसके रिस्पेक्ट में हम लोग, हमारे बॉडी की जो स्पीड है 10 मीटर है, 1 किलोमीटर है, सो वो स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसके चलते आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो v² की वैल्यू है c² के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, अप्रॉक्स 0। तो v²/c² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1 - 0 0, √1 की वैल्यू 1, m0/1 m0, मतलब जो मोशन में मास है और जो रेस्ट में मास है वो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। किस केस में, जब हमारी बॉडी की स्पीड जो v है वो रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट से बहुत छोटा है। इस केस में अगर कोई किसी भी बॉडी का स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में अगर रहेगा तो हमारी बॉडी की मास मोशन में चेंज हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट, ठीक है। मतलब आप फाइनली समझिए कि किसी भी बॉडी का मास रेस्ट अवस्था में अलग होता है और मोशन अवस्था में अलग होता है, लेकिन उसके लिए उस बॉडी का स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। अदरवाइज जो बॉडी की स्पीड होगी वह स्पीड ऑफ लाइट से बहुत छोटी हो जाएगी। जिस तरह रियल लाइफ में हम किसी भी बॉडी का स्पीड, जो हम लोग मैकेनिक्स में देखे हैं क्लास 11th में, किसी भी बॉडी का स्पीड हम लोग कितना लेते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो वो जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का डिवाइड जब हम करेंगे तो उसकी वैल्यू v²/c² की वैल्यू लगभग अप्रॉक्स 0 आएगी। तो 1 - 0 1, तो √1 की वैल्यू 1, m0/1 m0। इसीलिए हम लोग क्लास 11th में किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट मानकर चलते थे, बिकॉज हमारी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी, जो वेलोसिटी थी, वो बहुत कम थी रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर किसी भी बॉडी का स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में रहे, ठीक है, किसी भी बॉडी का स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में रहे, तब उस बॉडी का मास रेस्ट मास के रिस्पेक्ट में मोशन में बदल जाएगा। अगर वो रेस्ट में 2 kg है तो मोशन में वो 2 kg से इंक्रीज कर जाएगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन चार्ज जो है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो रेस्ट में हो। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, उसकी वैल्यू 2 कूलम है, तो मोशन में भी 2 कूलम रहेगा, बदलेगा नहीं। चार्ज कभी भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। स्पीड आप बढ़ाइए घटाइए कुछ कीजिए, लेकिन चार्ज कभी ना बदलेगा, ठीक है। चार्ज जो पहले था वही रहेगा, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फंडामेंटल एलिमेंट्री चार्ज, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ऑफलाइन क्लासेस में कि हम लोग फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मानते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम लोग मानते हैं कि फंडामेंटल, एक्चुअली देखा जाए तो फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, बट आपको मैंने बताया था रीजन कि क्या रीजन है कि फंडामेंटल जो चार्ज लेंगे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज मानेंगे और प्रोटॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज मानेंगे। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि फंडामेंटल चार्ज क्या है तो क्या बोलिएगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको रीजन बता दिए थे कि जो हमारा फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्यों कंसीडर करते हैं, आपको रीजन बता दिया गया है प्रीवियस क्लास। आज यहाँ बात करते हैं कि फंडामेंटल जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो आप एक चीज याद रखिए, यहाँ पर एक वैल्यू है स्मॉल e, ठीक है, इसकी फिक्स वैल्यू है, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्मॉल e इज ऑलवेज पॉजिटिव
एंड ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जो ई की वैल्यू है, हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि जैसे ई की वैल्यू माइनस लिख देते हैं, -1.9 इंटू 10⁻19 कूलम, लेकिन ये गलत है। ई की वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई, चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई, ठीक है, लेकिन ई की वैल्यू पॉजिटिव है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ई की वैल्यू क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको कंसिडर आपको करना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माइनस ई, माइनस क्या बता रहा है, बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर को बताता है। ये निगेटिव क्या बता रहा है, बिहेवियर, है ना, कौन सी बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन है। निगेटिव क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव क्या बताएगा, प्रोटॉन है। मतलब जो साइन है वो बिहेवियर को इंडिकेट करेगा। साइन किसको इंडिकेट करेगा, बिहेवियर को इंडिकेट करेगा। लेकिन उसकी वैल्यू जो है, ई की वैल्यू माइनस 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 के बाद क्या है, ई है, और ई के लिए कौन सी वैल्यू है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई, आप ये नहीं बोल सकते कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई। ठीक है, वो माइनस क्या बता रहा है, बिहेवियर बता रहा है। और मैग्नीट्यूड कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है 0 कूलम। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में ये प्रूफ कर दे दिया है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा, ये हमने कल प्रूफ किया था। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, 0 आता है, ये सब बातें कर चुके थे। और ये भी बातें किए थे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को फंडामेंटल मानकर चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो कंडीशन है उसके अनुसार ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल कौन बना है, क्वार्क्स। लेकिन क्वार्क्स जो होता है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, और उसकी जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, और हम किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी कारण से हम लोग क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही फंडामेंटल पार्टिकल मानकर चल रहे हैं, और उसी के अनुसार उसकी चार्ज को ही फंडामेंटल चार्ज बोल रहे हैं। किसकी चार्ज को फंडामेंटल चार्ज बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ठीक है, इसका मतलब हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल किसको कंसीडर कर लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर करके चल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेज ऑफ एनी मैटर क्या है, क्वार्क है ना, तो वो फंडामेंटल पार्टिकल होना चाहिए और उसकी चार्ज फंडामेंटल चार्ज होनी चाहिए। लेकिन वो चार्ज इंडिपेंडेंट नहीं है, वो चार्ज क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, प्लस माइनस ई प्लस, माइनस और प्लस तो बिहेवियर को बता रहा है, लेकिन ये इंटीग्रल मल्टीपल में, हम इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी को इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी कारण से हम लोग जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फंडामेंटल चार्ज मानकर चल रहे हैं। ठीक ना, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या हो गया, 0 कूलम हो गया, न्यूट्रल हो गया। चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी फाउंड बाय नोइंग द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इट। किसी भी एटम पर अगर मुझे चार्ज पता करना है तो मुझे उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पता करनी होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और हम जान चुके हैं कि एक प्रोटॉन के कितने चार्ज है, प्लस ही, एक इलेक्ट्रॉन के कितने चार्ज है, माइनस ही। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एटम में चार्ज जानने के लिए प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या को जानना जरूरी है, और उसके तहत हम लोग प्लस ई और माइनस ई से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को अलजेब्रिकली हम लोग ऐड कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों कि हमने कल बोला था कि किसी भी एटम पर अगर चार्ज लाना है, आपको ये पता है कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, उस पर अगर चार्ज लाना है, या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना होगा। या तो इलेक्ट्रॉन लेना होगा या तो इलेक्ट्रॉन देना होगा। कल मैंने बताया था कि कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसका मतलब उस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई भी अगर एटम, कोई भी पदार्थ अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब यह है कि उस एटम में
प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, ताकि दोनों का चार्ज का एडिशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इट मीन्स कि कोई भी पार्टिकल, अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ चार्ज ऑन H प्लस आइटम। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आइटम में प्लस चार्ज आ चुका है, हाइड्रोजन आइटम में प्लस चार्ज आ चुका है। तो हमने कल बोला था कि किसी भी एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए उस एटम में से, अगर नेगेटिव चार्ज लाना है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए उस एटम में, है ना। अब पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन लिया है तो +1, कितने प्लस है, 1 प्लस है, इसका मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन को उस हाइड्रोजन एटम में से निकाल लिया। तो इसके अंदर कितने चार्ज हो गए, +E, 1 चार्ज हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए यहां पर चार्ज ऑन हीलियम एटम, तो 2+, मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो कितने हो जाएंगे, +2E। तो 1.6 × 10⁻2 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। लिख लीजिए इसको। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। चार्ज प्रेजेंट इन एवरी आइटम, हर एक आइटम में चार्ज प्रेजेंट रहता है। लेकिन हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि ये आइटम न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बॉडी में चार्ज नहीं है। हर एक बॉडी में, हर एक आइटम में चार्ज उपस्थित होता है। लेकिन न्यूट्रल हम तब बोलते हैं जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी आइटम में चार्ज प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब कोई आइटम, पूरा सिस्टम न्यूट्रल हो सकता है लेकिन उसके अंदर में चार्ज उपस्थित हो सकते हैं। कोई आइटम, पूरा आइटम को अगर हम देखें, बाहर से देखें तो हमें न्यूट्रल लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो बाहर से हमें लगेगा कि वो न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दोनों का चार्ज सेम ही होगा लेकिन अपोजिट साइड में होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे, +E और -E क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी कारण से हमें लगता है कि वो पूरा जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन उसके अंदर चार्ज उपस्थित है, लेकिन उस चार्ज का समेशन 0 है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन किसी भी एटम में चार्ज उसके अंदर उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा तो उसके पास चार्ज होगा, प्रोटॉन उपस्थित रहेगा तो उसके पास चार्ज होगा। लेकिन दोनों का जोड़ जब 0 होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जोड़ जब 0 होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। मतलब हम सिस्टम को न्यूट्रल बोल रहे हैं। किसको न्यूट्रल बोल रहे हैं, सिस्टम को। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन है, उसके टोटल समेशन का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब पूरा होल सिस्टम न्यूट्रल में है। हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल में नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास चार्ज होगा ही होगा, प्रोटॉन है तो उसके पास चार्ज होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना चार्ज होगा, -E, प्रोटॉन होगा तो कितना चार्ज होगा, +E। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं चार्ज प्रेजेंट इन एवरी एटम, मतलब हर एक एटम में चार्ज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इट एग्जिस्ट इन एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे अराउंड जितने भी एटम है सब में चार्ज उपस्थित रहता है, क्योंकि चार्ज क्या है, किसी भी पदार्थ का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जिस तरह मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसी तरह चार्ज भी हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल है, अभी जो मैंने बोला कि कोई भी आइटम न्यूट्रल कब होगा, जब उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों सेम हो जाए। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जब सेम हो जाएगा तो उस पूरे सिस्टम, उस पूरे ऑब्जेक्ट को हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। लेकिन उसके अंदर चार्ज उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित है और प्रोटॉन। कोई भी परमाणु बिना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को नहीं ना बनेगा।
अब देखिए, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज की संख्या और नेगेटिव चार्ज की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। चार्ज ऑब्जेक्ट हैव लैक और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पर चार्ज तभी आएगा जब उस न्यूट्रल बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए पहले के हिसाब से, या कम हो जाए। मतलब किसी भी बॉडी में, किसी भी एटम में हम लोग चार्ज तब ला सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से किसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मैं ले लूंगा तो निगेटिव चार्ज आएगा। तो वही बोला जा रहा है, चार्ज ऑब्जेक्ट हैव लैक और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस अगर किसी बॉडी, कोई बॉडी अगर चार्ज है, इसका मतलब उस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो बढ़ चुकी है या तो घट चुकी है पहले के रिस्पेक्ट में, न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी एटम में चार्ज उपस्थित रहता है, कोई भी एटम में चार्ज उपस्थित रहता है। क्लियर है? किसी भी एटम में चार्ज उपस्थित रहता है, लेकिन कोई भी एटम न्यूट्रल रहता है। इसका मतलब उसके अंदर धनात्मक पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक मतलब निगेटिव चार्ज दोनों की संख्या बराबर है और दोनों का योग 0 के बराबर है। इसलिए हम बोलते हैं कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस बात को जिक्र कीजिए, ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। इसके कारण हमें लग रहा है कि एटम क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन उसके अंदर चार्ज है ना, तो इसलिए हम लिखे हैं चार्ज प्रेजेंट इन एवरी एटम। हर एक एटम में चार्ज उपस्थित होता है। अब चार्ज ऑब्जेक्ट कब होगा, जब न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए। मतलब एक कोई बॉडी है, देखिए यहां पर, यहां न्यूट्रल है, 4 पॉजिटिव चार्ज 4 निगेटिव चार्ज, न्यूट्रल है ना, 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया 4 निगेटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो दोनों का योग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 0 का मतलब न्यूट्रल। तो यहां से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो एक पॉजिटिव चार्ज उस एटम पर आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐड कर दूं इसमें तो एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा गया, चार्ज ऑब्जेक्ट हैव लैक और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का बढ़ोतरी हो या इलेक्ट्रॉन का कमी हो तो उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? इसको लिख लीजिए। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। आप ये क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो चार्ज होता है, वो जो आवेश होता है, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे आवेश। तो आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक। इट मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा किसी ऑब्जेक्ट पर, जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। आप जानते हैं कि कोई भी एटम जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसका मतलब उस एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, जिसके चलते दोनों का चार्ज का योग 0 हो जाता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। अब उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर चार्ज मुझे लाना है, उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर मुझे चार्ज लाना है। इसके लिए हम 2 प्रकार से चार्ज ला सकते हैं, एक पॉजिटिव ला सकते हैं और एक निगेटिव ला सकते हैं। अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज लाना है, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, उस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इसका मतलब न्यूट्रल बॉडी में से जो पहले इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी। पहले क्या, मान लो 10 था इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन था। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम है ना, एग्जांपल को लेकर समझते हैं। तो अब इसमें देखिए एटॉमिक नंबर 11 है, 23 एटॉमिक मास है। ठीक है, अब इसमें बताइए, इस एग्जांपल में आप बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की संख्या क्या है। जेड बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और यहां पर एटॉमिक नंबर क्या है, 11। और एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन को दर्शाता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन
नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां पर कितना हो गया 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज लाना पड़ता है, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी निकालने से या इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से। अब देखिए यहां पर कोई चार्ज है नहीं है, इस एटम पर सोडियम पर कोई चार्ज है नहीं है, इसका मतलब यहां पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है। कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, उसमें हम पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने और घटाने से वहां पर क्रिएट होता है। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस केस में जब यहाँ पर कोई चार्ज है ही नहीं, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, मतलब दोनों पर चार्ज जो क्या है सेम है और दोनों का समेशन 0 होगा। यहाँ पर प्लस कितना आएगा चार्ज, अगर चार्ज देखा जाए तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बॉडी पर, टोटल चार्ज ऑन सोडियम तो क्या हो जाएगा 11 ई प्लस माइनस 11 ई, प्रोटॉन का प्लस ई और इलेक्ट्रॉन का माइनस ई। तो आप देख रहे होंगे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या आ रहा है, न्यूट्रल। अभी ये ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल में। क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बताते हैं क्या होगा, कैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आएगा। लिख लिए होंगे, नहीं तो पॉज करके लिख लीजिए। अब देखिए शुरू में क्या था, न्यूट्रल था। अब उसमें से अगर मैं एक, इसमें से मैं एक क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट कर देता हूं, लेफ्ट बाहर निकाल देता हूं इसमें से। तो एक इलेक्ट्रॉन को आपको निकालने से अब नंबर ऑफ, मैंने इसमें से सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन Na इफ 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लेफ्ट करते हैं तब क्या होगा, तो कितना था, प्रोटॉन प्लस, प्रोटॉन तो बदलेगा नहीं, प्रोटॉन कभी नहीं बदलता, प्रोटॉन की संख्या जो थी वही रहेगी। ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, अब क्या आ गया, आपको मिल गया प्लस ई, मतलब एक चार्ज उस ऑब्जेक्ट पर, उस एटम पर, सोडियम एटम पर आ चुका है। इसका मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो सोडियम पर एक इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट करने से सोडियम पर कितने चार्ज आ रहे हैं, प्लस ई। इसका मतलब अब ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, +1 आ गया ना चार्ज, मतलब आप क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने से आपके पास कितना चार्ज आ गया, प्लस ई। पहले क्या था, न्यूट्रल था, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन को, उसमें से इलेक्ट्रॉन खींचिएगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब देखिए निगेटिव चार्ज की बात करते हैं। निगेटिव चार्ज कैसे आएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकाले तो पॉजिटिव चार्ज आया, अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में आया है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सी चार्ज आएगी, निगेटिव चार्ज आएगी, ठीक है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव चार्ज देगी, और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज देगी। मतलब प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, और इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी से क्या आने वाला है, निगेटिव चार्ज आने वाला है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए।
सारे बच्चे लोग, थोड़ा सा गलती हो चुका है यहाँ पर, आपका वर्ड मीनिंग में मिस्टेक हो चुका है यहाँ और यहाँ, तो इसको देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमें निगेटिव चार्ज के बारे में डिस्कशन करना है। मैंने देखा कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, अगर किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उसमें कमी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए बात यहां पर, जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, ये ई के पावर माइनस का मतलब समझ रहे हैं, माइनस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन, और ये प्लस मतलब ऐड, प्लस मतलब ऐड कर रहे हैं, और ये माइनस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन। आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन को आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ एडजस्ट रहता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में मतलब जो फोर्स लगती है, मतलब उसके क्वार्क्स के बीच में जब फोर्स लगती है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रिस्पेक्ट में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के रिस्पेक्ट में हमारा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसको हरा देता है। मतलब हम जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो हमारा कोई भी दो, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, गौर से देखिएगा, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ई के पावर माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, ई के पावर माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, प्लस ही, उसके पास चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास कितने चार्ज होते हैं, माइनस ही, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्या रहता है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रहता है, और इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से मतलब स्टेबल नहीं, उसके बराबर नहीं होता है। यही कारण है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस को छोड़ता नहीं है, यही कारण है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ बंधा रहता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण, और यही कारण है कि, और हमारे दो फोर्स यहां लग रहा है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक, इसके पास तो चार्ज ही नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से फीका हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, मतलब उसके लेवल में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लेवल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मतलब उसके रिस्पेक्ट में छोटा है। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन को मजबूरी घूमना पड़ता है ऑर्बिट में, न इलेक्ट्रॉन इसको खींच पाता है न ये इसको खींच पाता है, दोनों के बीच में तो फोर्स लग रहा है लेकिन अपने पास नहीं बुला पाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोटा पड़ जाता है, ठीक है। यही कारण है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ बंधा रहता है एक बॉन्ड के जैसा, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहता है, इस तरह चक्र मारते रहता है ऑर्बिट में, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, ई के पावर माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एडेड, ठीक ना। अब इलेक्ट्रॉन को एडेड कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, 11 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, तो टोटल कितने, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। ई के पावर माइनस का मतलब आप समझ जाइए कि ये किसको दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, ठीक है। अब देखिए चार्ज ऑन टोटल चार्ज ऑन Na, अब क्या होगा, इस केस में चार्ज कितने होंगे, इस चार्ज में होंगे
11 हो गए प्रोटॉन के और प्लस -12 इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो कितने हो गए, इसकी वैल्यू हो गई -E। इसका मतलब अब सोडियम पर कितने चार्ज आ गए, -E, मतलब एक निगेटिव चार्ज उस पर आ गया है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अब आप लिख सकते हैं कि सोडियम पर कितने चार्ज आ गए, -1 चार्ज आ गए। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आज का क्लास यहीं तक, तो हम लोग कल अपने इसी टाइम पर मिलेंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए और स्टडी को रेगुलर करते रहिए। ठीक है, और कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप 5 स्टेप को ध्यान में रखिए। जब भी आप अपने हाथ को वॉश करें तो साबुन से कीजिए। ठीक है, और हैंडशेक नहीं करना है किसी के साथ। अपने हैंड से अपने फेस को हमेशा साफ नहीं करना है। ठीक है, ताकि क्योंकि हम लोग को कोरोना वायरस को अपने भारत में फैलने नहीं देना है, रोकना है। हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस हम लोग को नहीं हुआ है, लेकिन इस कोरोना वायरस को इस देश में अंत करना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सावधानी बरतिए। ठीक है, और साथ में पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।